guys our public school online classes। गाइज इस वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टिश्यू क्या होते हैं और कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं। तो प्लांट और एनिमल टिश्यू आपको बताया गया कि दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों में उनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। एनिमल टिश्यूज बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू को लेकर चलते हैं। प्लांट टिश्यू में आपने देखा था पिछली वीडियो में इस टिश्यू के प्रकार और सिंपल में उनका क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ उनका थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में उन टिश्यू का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम विभाज्योतक बोलते हैं हिंदी में। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो प्लांट में टिश्यूज होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आपने देखा था कि परमानेंट टिश्यू, जिसको हम अस्थायी ऊतक बोलते हैं। उसको बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभाज्योतक का मतलब होता है, दो वर्ड से मिला है, ये बना है विभाज्य और ऊतक। तो ऐसे टिश्यू, ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, उनको हम विभाज्योतक या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं, टिश्यू व्हिच रिमेन इन एक्टिव एंड कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। ऐसा टिश्यू जो एक्टिव हो, सक्रिय हो। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो ऐसा कोई टिश्यू जो लगातार सक्रिय हो, किसमें? विभाजन की स्थिति में हो। डिवीजन मतलब होता है विभाजन। ऐसे टिश्यू या फिर ऐसा टिश्यू, ऐसा ऊतक जिसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है, ऐसे टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर विभाज्योतक बोलते हैं। अब इसमें हम इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये लिविंग सेल से बना होता है। लिविंग सेल्स का मतलब होता है जीवित कोशिका। जीवित और सेल्स का मतलब होता है कोशिका। तो इसकी जो कंपोज का मतलब होता है बना होना, बना होना। तो ये जो टिश्यू होता है कैसी सेल्स का बना होता है? कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं का ये बना होता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है इंटरसेलुलर स्पेसेज एब्सेंट। आप जानते हैं कि जो टिश्यू होता है वो समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये कंडीशन ये है कि टिश्यू या तो इस प्रकार का हो सकता है, इसमें कोई छोटी बड़ी हो गई है, ये समान रखना है आपको, और हो सकता है कि वो टिश्यू कुछ इस प्रकार से हो। दोनों में अंतर आप क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि ये सपोज एक कोई टिश्यू है, कई कोशिकाओं से मिलकर ये बना है, और दूसरा ये टिश्यू है, ये भी कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब दोनों में अगर आपसे अंतर पूछा जाए, इसकी लाइनिंग भी अगर हम पास से ही कर दें तो आप कहेंगे कि इसमें लाइन दूर है और इसमें नज़दीक है, यही अंतर बता देंगे। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में हम दोनों टिश्यू में अंतर की बात करें तो इसका जो मुख्य अंतर हमको दिख रहा है, इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान नहीं है। लेकिन इस वाले टिश्यू में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर खाली स्थान है। इन कोशिकाओं के बीच के स्थान को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, या फिर हिंदी में अंतःकोशिकीय खाली स्थान।
इन कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान है उसी को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है वो खाली स्थान इस प्रकार के टिश्यू में नहीं पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेल्स आर ओवल। ओवल का मतलब होता है अंडाकार, अंडाकार, राउंडेड गोलाकार, पॉलीगोनल का मतलब होता है उसमें कई भुजाएं हो सकती हैं, कई कोण हो सकते हैं। तो सेल्स आर ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल। तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषता है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अंडाकार, राउंडेड या फिर पॉलीगोनल हो सकती हैं। नेक्स्ट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेल्स हैव थिन सेलुलोज। आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर एक, सपोज देखिए कोई कोशिका है, बीच में ये न्यूक्लियस है, तो आपने देखा है कि प्लांट सेल के बाहर भी एक थिक लेयर पाई जाती है और उस लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। तो जो प्लांट की कोशिकाएं होती हैं वो उनके बाहर एक थिक लेयर पाई जाती है, थिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्त हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्त। और ये कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की। तो कहने का मतलब क्या है? सेल्स है थिन सेलुलोज। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की तो बनी होती है, लेकिन इन कोशिकाओं में सेलुलोज की मात्रा काफी कम होती है। सेल्स है थिन सेलुलोज। नेक्स्ट, सेल्स हैव रिच साइटोप्लाज्म। अब ये कोशिका के बीच में सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, इस खाली स्थान के बीच में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स या फिर लिक्विड भरा हुआ है उसको हम साइटोप्लाज्म या फिर हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो इन कोशिकाओं की खासियत क्या होती है? इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी घना होता है, काफ़ी रिच होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य भरा होता है। नेक्स्ट, हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स में वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन सेल्स। आप देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें इस तरह एक बड़ा सा खाली स्थान पाया जाता है जिसको हम वैक्यूल या फिर रिक्तिका बोलते हैं हिंदी में। तो इन कोशिकाओं में वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होती हैं, अगर बाई चांस पाई भी जा रही हैं वैक्यूल्स तो उनका जो साइज होता है काफ़ी छोटा होता है। ये देखते हैं वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन सेल्स। कोशिका में रिक्तिका एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इफ प्रेजेंट, अगर उपस्थित है, आर वेरी स्मॉल। अगर उपस्थित भी है, रिक्तिका पाई भी जाती है तो उसका जो साइज होगा वो काफ़ी छोटा होगा। नेक्स्ट, इसका जो कैरेक्टर है, सेल्स हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें सेल डिवीजन की काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। तो ये जो टिश्यू होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। सेल्स है ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। पुनरुद्भवन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, these tissues are located at apical region. सपोज दैट ये कोई प्लांट है
और इसकी ये नीचे जड़, ये इसका ऊपरी सिरा है। तो एपिकल का मतलब होता है शीर्ष। दीज टिश्यूज आर लोकेटेड मतलब होता है स्थित होना, लोकेटेड मतलब स्थित होना। तो ये जो टिश्यू हैं कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो स्थित होते हैं कहाँ पर, एपिकल रीजन पर, एपाइसेस पर, शीर्ष पर, चाहे वो सूट हो, सूट मतलब तना, चाहे वो रूट हो। जो प्लांट होते हैं उनके एपाइसेस पे, शीर्ष पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। टिप ऑफ रूट एंड शूट, रूट का मतलब होता है जड़, शूट का मतलब होता है तना। तो टिप पर, एकदम शीर्ष पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता होती है, हम इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं और इसीलिए हम इनको मेरिस्टम भी बोलते हैं, विभाज्योतक बोलते हैं। मेरिस्टम भी वर्ड इनके विभाज्योतक के लिए यूज किया जाता है। 3 प्रकार के मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लैटरल मेरिस्टम और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। सपोज दैट यहाँ पर एक कोई प्लांट है और उसका ये कोई एपिकल रीजन है, शीर्ष वाला भाग है, तने का ये भाग है, सूट आप यहाँ पर देखेंगे सूट। तो सपोज दैट ये कोई प्लांट का रीजन है, सबसे ऊपर, बिल्कुल ऊपर एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा और एपिकल मेरिस्टम की वजह से जो प्लांट है वो लंबाई में ग्रोथ करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा हमारा है लैटरल मेरिस्टम या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। जो लैटरल मेरिस्टम होता है उसकी वजह से जो प्लांट होता है वो मोटाई में वृद्धि करता है, अर्थात इस प्लांट की जो गर्थ है, डायमीटर है, वो बढ़ता है। अगर आप कोई प्लांट देख रहे हैं उसमें मोटाई में वृद्धि हो रही है तो आप तुरंत अनुमान लगाइए कि ये जो इसकी मोटाई में वृद्धि हो रही है वो लैटरल मेरिस्टम की वजह से हो रही है। इसके बाद हमारा थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो मेरिस्टम होता है ये लंबाई में ग्रोथ करने में ये भी सहायक होता है। तो ये जो 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनका फंक्शन होता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करना।